परिश्रम देख के रीझते, ध्यान रखना। प्रमाद देख के, आलसी देख करके, सेवा चोर, ये काम चोर जिसे कहते हैं कि भैया यशोदा लाला को देखा कि बड़ी उद्दंडता कर रहा है, माखन खाए तो बात अलग, पूरे आंगन में फैला रहा है, और हमने डांटा तो डर भी गया है, अब डरने से कहीं भाग न जाए, तो उखल में बांधने के लिए पहले पकड़ना जरूरी है। तो दौड़ी, वहां बहुत महिमा की बात वर्णन करते हैं। भगवान दौड़ रहे, छोटे बाल गोपाल, भैया यशोदा भारी स्थूल नितंब और शरीर भारी, नंदरानी है, पसीना पसीना हो गया, चोटी के फूल गिर रहे, लेकिन लालन हाथ में नहीं आ रहे। धीरे से ऐसे देखा लालजू ने, मैया श्रमित हो गई। ध्यान देना, लालन पकड़ में आ गए, लालजू पकड़ में आ गए। कब पकड़ में आते हैं लालजू? जब वो देख लेते हैं कि अब ये श्रमित हो, तो बहुत कठोर भजन। मुखराय में पूज्य माधव बाबा अभी विराजमान है, लकीर के फकीर, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार बीमार हुए, इनको भेजा, जाओ कुछ सेवा, मुखराय के ब्रजवासी जो कर देंगे। कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने भजन की सुरक्षा, भजन की वृद्धि और भगवत प्राप्ति के लिए। और ये आज से नहीं, 20 वर्ष से देख रहे हैं बाबा का एक ही नियम, मुखराय से जो रोटी आ गई, मुखराय से जो दवा व्यवस्था हो गई, प्रणाम करो आप, तुमको बुरा लगेगा। मान, कीर्ति, ये सब जहर है जो लिखा है, महापुरुषों ने वैसा प्रयोग करके दिखाया है। हमारे को एक अवसर दिया है भगवान ने, सच्ची मानिए, पर माया भजन नहीं करने देती, प्रपंच में लगा करके उस समय को नष्ट करते, उसका काम है। ऐसी बात डाल देना आपकी खोपड़ी खराब हो जाए, ऐसा कोई क्रिया बन जाना जिससे आप पश्चाताप में चले, वो यही करती है। भजन कब होता है? आनंद की उमंग आ रही, मंत्र चल रहा, नाम चल रहा है, आंसू बह रहे, भगवान की झांकी आ रही, एकांत में लोट पोट और ये कब? बोले अध्यात्म विद्या में बड़ा परिश्रम किया, बड़ा परिश्रम। 2-3 घंटे रात्रि में सो लिया, 1 घंटे दिन में सो लिया, थोड़ा थोड़ा प्यार, राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अभी आप देखो चमत्कार ना होने लगे तो बताना, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ बढ़ने लगेगा। अब जब भजन नहीं है, देखो शरीर सेवा से शरीर पवित्र होता है। हमारी बात को अन्यथा मत ले जाना कि तो शरीर सेवा, जो हमारी शरीर शुद्धि है वो सेवा से होती, लेकिन मन शुद्धि सुमिरन से होती। शरीर पवित्र है और मन पवित्र है तो गंदे विचार फेंकता रहेगा अंदर। मन को पवित्र करने के लिए सुमिरन अत्यंत आवश्यक है। यदि सुमिरन नहीं तो मतलब फिर बात बनी नहीं। जैसे कोई भी पंछी आकाश में उड़ेगा तो 2 पंखों से उड़ेगा, ऐसे सेवा और सुमिरन ये हमारे पंख है जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करते हैं। केवल सुमिरन में बैठे रहे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। बड़े बड़े सिद्धों को भी हमने देखा है हाथ पैर हिलाते हुए। तो हम शरीर से सेवा और मन से निरंतर भजन और भोगों का संपूर्ण त्याग, यही परिश्रम है। बोले बड़े परिश्रम से अध्यात्म विद्या प्राप्त की। तो जब तक हम आलसी, प्रमादी, भोगी, तो फिर भगवान के मार्ग के पथिक कैसे बनेंगे? हमको चाहिए बिल्कुल जान की बाजी लगा दे, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिल की लिए, जिंदा मर जाना
जैसे मरे हुए पुरुष में इच्छा नहीं होती, ऐसे जीवित हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, एकमात्र भगवान के भजन की इच्छा। हम आपसे हृदय की बात कहते हैं कि भगवान के मिलन की चाह से भी बढ़कर बात है भगवान के निरंतर भजन की चाह। महापुरुषों से जो पकड़ा गया, भगवान से भी प्रिय बात है भगवान का नाम प्रिय लगना, और भगवान के मिलन से भी बढ़कर बात है भगवान का निरंतर भजन की चाह होना। भजन, ये हम महापुरुषों की बातें बता रहे हैं। अपने को लगता है यार भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत। भगवत प्राप्ति अक्रूर जी को हुई, उसे मंतक मणि लेकर के चले गए काशी, भगवान से दूर। खास भगवत प्राप्ति तो है ही है, लेकिन अगर भजन नहीं है तो भगवत प्राप्ति का रंग नहीं आएगा। जिसको भगवत प्राप्ति हुई भजनानंदी और भजन में डूबा, भगवान की दिव्य लीला है, और भजन में डूबा भाव देह से भगवान की दिव्य लीलाओं में, और भजन में डूबा प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो गए। जैसा वो चाह रहे वैसे प्रिया प्रीतम खेल रहे। तो परिश्रम शब्द आया है कि उन्होंने अध्यात्म विद्या के लिए बड़ा परिश्रम किया। आप इस सुबह से उठकर शौच स्नान आदि क्रिया, ये सब भजन है, क्योंकि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो हमें चाहिए आलस्य और प्रमाद छू न जाए, और खान पान से थोड़ा उदासीन रहे। भजन सरस, भोजन जिसका नीरस, पक्की बात समझ लो। और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। परिश्रम शब्द है, अगर आप साधना में परिश्रम नहीं करेंगे तो प्रमाद स्थिति आपके अंदर रहेगी, शरणागत स्थिति नहीं। ध्यान रखना, एक शरणागति के बहाने प्रमाद को पुष्ट करते रहते हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। ये दोहा किस कोटि का भरोसा है वह अभी नहीं। संपूर्ण रागों का त्याग होकर लाडली के चरणों की ठसक, यही तो भजन है हर समय, हर समय।